हरे कृष्णा। एकादशी ये बहुत ही पावन तिथि है। सारे वेद और शास्त्र एक ही सुर में कहते हैं कि भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एकादशी व्रत का पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि एकादशी यानी फास्टिंग फॉर द बॉडी एंड फीस्टिंग फॉर द सोल। इसका मतलब है शारीरिक रूप से अन्न का व्रत रखना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही आत्मा को भी इसकी खुराक मिलनी चाहिए, और वह है हरि नाम और हरि कथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस दिन अपना अधिकांश समय भगवान के नामों का जप करने और वैष्णवों के संग में भगवान की लीलाओं का श्रवण करने में ही बिताएं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वही परम भोक्ता है। इसीलिए एकादशी का व्रत किसी भी प्रकार के भौतिक लालसा की इच्छा के लिए नहीं, बल्कि केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए और उन्हें ही अर्पित करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। सभी 24 एकादशियों में से सबसे महत्वपूर्ण है निर्जला एकादशी, जिसमें जल को भी ग्रहण नहीं किया जाता। इसीलिए सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी सबसे कठिन माना जाता है। जो व्यक्ति साल की सभी एकादशियों का पालन करने में सक्षम नहीं होता, उसे निर्जल एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस दिन इस एकादशी के अनुपालन से दूसरे सभी एकादशियों का लाभ और पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्रील व्यासदेव और भीमदेव के संवाद में मिलता है। एक बार पांडुपुत्र भीम ने अपने पिता में श्री व्यासदेव जी से पूछा कि मेरे परिवार के सारे सदस्य, मेरे भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, सहदेव, नकुल, सब साथ ही मेरी माता और मेरी अर्धांगिनी हर एकादशी के व्रत का पालन निष्ठा पूर्वक करते हैं, लेकिन मैं एकादशी व्रत का पालन तो कर ही नहीं पाता, क्योंकि मुझसे भूख सहन ही नहीं होती। मैं मेरी क्षमता अनुसार भगवान की पूजा अर्चना दान पुण्य तो कर देता हूँ, लेकिन मैं एक क्षण भी भूखा नहीं रह सकता। इसीलिए मैं एकादशी का उपवास नहीं कर पाता। कृपया आप मुझे बताएं कि उपवास के बिना एकादशी का व्रत किस प्रकार से होता है। आप मुझे ऐसे व्रत के बारे में बताएं जिसका पालन करने से बाकी सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। इस पर शील व्यासदेव जी ने भीमसेन से कहा कि हर व्यक्ति को प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, लेकिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जल एकादशी के दिन कुछ भी खाना वर्जित है। एकादशी के सूर्य उदय से लेकर द्वादशी सूर्य उदय तक जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर तुम इस प्रकार निर्जल एकादशी व्रत का पालन करोगे तो तुम्हें साल की सभी एकादशियों का लाभ प्राप्त हो जाएगा। द्वादशी के दिन सुबह अन्न, वस्त्र आदि का क्षमता अनुसार दान करना चाहिए। हर तीर्थ स्थली में दर्शन करने का लाभ, हर पवित्र नदी में स्नान करने का लाभ और हर प्रकार के दान देने का लाभ भी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है जो इस एकादशी व्रत का पालन करता है। इस व्रत का पालन करने से और गोदान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के समय भयानक यमदूतों के स्थान पर विष्णु दूत व्रत रखने वाले व्यक्ति को वैकुंठ ले जाते हैं। इससे अधिक मंगल करने वाला और इससे अधिक पवित्र करने वाला और कोई भी व्रत नहीं है। उसी समय से भीम ने इस व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। जब अन्य पांडव पुत्रों ने इस एकादशी का महत्व सुना तो उन्होंने भी इसका पालन करने का निश्चय ले लिया। इसीलिए निर्जल एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति इस एकादशी का सख्ती से पालन करता है, योग्यता अनुसार दान धर्म करता है,
तीर्थ स्थान में स्नान करता है, वैदिक मंत्रों का पाठ करता है, तो यह सब अक्षर हो जाता है। इस व्रत की महिमा श्रवण करने वाले व्यक्ति को भी पिंड दान की तुलना का लाभ प्राप्त हो जाता है। हम सभी को भी निर्जला एकादशी का पालन अवश्य 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 करना चाहिए। लेकिन किसी भी एकादशी व्रत का पालन करते समय सबसे महत्वपूर्ण है हमारा भाव। यूं तो हर एकादशी का पालन करने वाले को असंख्य लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन सबसे उत्तम है भगवत भक्ति। इसीलिए सही भाव से हमें एकादशी का व्रत कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए करना चाहिए। आज के दिन भगवान के नामों का जाप, कीर्तन, उनकी लीलाओं का श्रवण, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथों का पठन आदि करना चाहिए, जिससे हम भक्ति मार्ग में अग्रसर हो सके। आप सभी को पांडव निर्जल एकादशी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। एकादशी का पालन करें भाव से, क्योंकि हमारे कृष्ण तो है भावग्राही जनार्दन, वह आपके भाव देखते हैं। तो इस दिन हमें बहुत सुंदर भाव से, श्रद्धा से, निष्ठा पूर्वक एकादशी का पालन करना है और भगवान के पवित्र नामों का जप करना। देखिए 16 माला तक नहीं रुकना है। संकल्प है कि इस बार इस निर्जला एकादशी पर हमें 64 नाम जप जरूर करने हैं। अधिक समय आपको नहीं लगेगा, केवल 8 से 9 घंटे भगवान के पवित्र नामों का जप करें। तो भगवान की लीलाएं, कथाएं सुने, उनका श्रवण करे, कीर्तन करे, दूसरों को कृष्ण नाम दे। जिसे देखे उससे सब सिर्फ देखिए, हमारी क्या आदत होती है, हम किसी से भी मिलते हैं तो हाय हेलो करते हैं। नहीं, हमें किसी से भी मिलना है, उसे क्या कहना है, उसे कृष्ण नाम देना है। हमें चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया है, जीवे दया, सब जीवों पर दया करनी है। जिससे भी मिले उसे कृष्ण कथा, कृष्ण नाम दे, प्रचार करे। जैसे गुरु महाराज कहते हैं, प्रचारी सार है। जिससे मिले उससे कृष्ण कथा, कृष्ण नाम देके देखिए, फिर आपके चारों तरफ, आपके पूरे कॉलोनी, आपका पूरा शहर कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाता है। चारों तरफ सब कृष्णा 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 ही आपको बोलते दिखेंगे, चारों तरफ भक्ति दिखेंगे। तो श्रील प्रभुपाद भी तो यही कहते हैं कि हमें सिर्फ ये नहीं सोचना है कि मुझे वृंदावन जाके वास करना है। नहीं, मोरो मन वृंदावन, हम जहाँ भी है उस स्थान को हमें वृंदावन बनाना है, वहां कृष्ण को लाना है। और जब कृष्ण आपकी सुंदर भावों को देखेंगे तो कृष्ण राधा रानी के साथ वहां भागे भागे आ जाएंगे। हरे कृष्णा। तो ये करके देखिए, छोटी सी टिप है, और आपके जीवन में जो चेंजेस आए फिर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मोरो मन वृंदावन, जीवे दया, जिससे भी मिले कृष्ण कथा, कृष्ण नाम के सबको हरे कृष्णा। जैसे हमसे तो कोई भी मिलता है हमें देखते ही, लेकिन भक्त ऐसे होते हैं कि उन्हें देखते ही कृष्ण की याद आ जाए। तो भक्त बनने का प्रयास करना है कि आपको देख के सबको कृष्ण याद आए और आपसे सब हरे कृष्ण, और आपसे मिले तो प्रज्वलित ना करे कृष्ण कथा करें। तो इस निर्जला एकादशी से ये संकल्प लें, और हमारे चैनल से तो आप जुड़े रहे और अधिक लोगों को भी जोड़ते रहिए। हरे कृष्ण।